आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में हुई बड़ी जीत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त तक बढ़ाई है पेशी में मिली छूट राहुल गांधी को। बताएंगे आखिर कोर्ट ने कैसे कोर्ट में राहुल गांधी मोदी मानहानि मामले में हुई जीत। दूसरी खबर निकल के आई है। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर के 15 तारीख को हिंदुओं की महापंचायत पे मुसलमानों ने जताई नाराजगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा तत्काल सरकार रोक लगाए, भय में जी रहे हैं उत्तराखंड के मुसलमान इस महापंचायत से। तीसरी खबर, भारत में ट्विटर बंद करने की दी गई थी धमकी। किसान आंदोलन को लेकर जैक डॉर्सी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। मोदी सरकार के लोकतंत्र पे खड़े किए सवाल। चौथी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां दांव पर भाजपा के रिश्ते। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक नाराज हुए साथी, क्या कारण है बताएंगे। आखिर कैसे गिर रही है सरकार, एक एक करके बताएंगे। जहां पूर्व बीजेपी एमएलसी के कॉलेज में छात्रों को मुस्लिम बनाने का प्रपंच। मुस्लिम प्रिंसिपल सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। क्या है पूरा मामला या फिर हवाबाजी हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है। लव जिहाद की आग में उबल रहा उत्तराकाशी। 15 की महापंचायत में सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है वो हम आपको बताएंगे। रेलवे की जमीन पर मजार हटाने पहुंची पुलिस, बताएंगे क्या कुछ हुआ है। ब्रिजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से मांगी मदद, जुटा रही सीसीटीवी फुटेज। तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी है, जहां किसानों का आंदोलन आज भी हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की कोर्ट से हुई है बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी जीत हुई है कोर्ट से। अंतरिम राहत 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी केस में राहुल गांधी को बड़ी जीत हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल 2 अगस्त तक अंतरिम राहत बढ़ा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत की अवधि 2 अगस्त तक बढ़ाई है। राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक और शिकायत महाराष्ट्र में हुई थी। तो राहुल गांधी यानी अभी फिलहाल अमेरिका में है। इस पूरे मामले में जो है राहुल गांधी ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 2018 में टिप्पणी की थी। गुजरात की एक अदालत ने समक्ष में पेश में अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बताया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी की कमांडर इन चोर टिप्पणी मानहानि के समान है। शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है। न्यायमूर्ति एसबी कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत 2 अगस्त तक जारी रहेगी। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, इस पूरे मामले में राहुल गांधी के एक कोर्ट से मिली बड़ी जीत है। ये अंडा भक्तों को तगड़ा झटका लगा है। ये हो रहा था कि राहुल गांधी को पेश किया जाए। अगली एक और अपडेट, उत्तराखंड में उत्तराकाशी में 15 तारीख को हिंदुओं की महापंचायत से दहशत में मुसलमान। ओवैसी ने कहा तत्काल रोक लगाई जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में परौला के हालात पल पल बदल रहे हैं। लव जिहाद को लेकर जहां हिंदुवादी संगठनों में रोष है, तो विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुसलमान परिवार कथित तौर पर पलायन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें, पलायन को उत्तराखंड पुलिस ने नकार दिया है। प्रदेश में एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि फिलहाल मनमाने मामले की जो जाँच है वो जिले में चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जो पुलिस के दावों पर भारी पड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि काफ़ी संख्या में लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर घर पर हमला कर रहे हैं। घर के दरवाजों पर डंडे मारे जा रहे हैं। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर मुस्लिम पहुँचते हैं और आक्रोशित लोगों को शांत कराकर वहाँ से हटाया जाता है। इस विवाद की शुरुआत 26 मई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के परौला कस्बे से हुई है। बताया जाता है कि यहाँ मुस्लिम युवक ने अन्य युवक के साथ मिलकर एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि स्थानीय लोगों और मीडिया का दावा है कि लड़की को बचा लिया गया, लेकिन यहां से विवाद की शुरुआत हुई। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसी बीच एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कस्बे में 12 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो ये चीज़ें
निकल के आई है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत को तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान दिया जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है गुनहगारों को जेल में डाले और जल्द अमन कायम करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है और इसको लेकर मुसलमान भी आंदोलित होंगे, ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। अगली खबर, भारत में ट्विटर बंद करने की धमकी मिली थी। किसान आंदोलन को लेकर जैक डॉर्सी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने बड़ा आरोप लगाया। जैक डॉर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डॉर्सी ने दावा किया है कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। बता दें, एक यूट्यूब चैनल ब्रोकिंग पॉइंट्स ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का इंटरव्यू किया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए और इन्हीं सवालों में एक थे कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डॉर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ कि डॉर्सी ने भारत का उदाहरण दिया। डॉर्सी ने कहा है कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारी की बात कही गई थी, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की धमकी दी गई थी। अगली एक और अपडेट, तो ये खुलासा हुआ सीधे तौर पर डॉर्सी ने इसी तरीके को लेकर जो खुलासा किया है, इस पूरे मामले में जो मोदी सरकार बैकफुट पे है। नवंबर 2020 में भारत सरकार ने देश में 3 कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि कानून लागू होने के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया और 1 साल तक देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन धरने हुए। आखिरकार 1 साल बाद यानी कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर सरकार को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, दांव पे भाजपा के रिश्ते, तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक साथी हो रहे हैं नाराज। क्या है पूरा मामला? दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार के जिस तरीके से कार्य कर रही है उसको लेकर अब उनके एनडीए के साथी ही जो है वो पूरी तरीके से नाराज होते नजर आ रहे हैं। अब मामला निकल के आया है जहां तमिलनाडु में उनके पूरी तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया, यानी सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने की बात कह दी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन में साथ नहीं रह पाएंगे। तो हरियाणा से लेकर के जो है वो तमिलनाडु में भी अब जो है वो AIADMK नजर आ रही। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ जो है वो साथियों की नाराजगी के अटकलें हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जारी है। खास बात यह है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कवायद तेज कर रही है और विपक्षी एकजुटता की बातें आ रही हैं। तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई ने राज्य के पहले की कई सरकारों को भ्रष्ट बताया था। उन्होंने उनसे साल 1991 से 1996 के दौर को लेकर सवाल किया गया। खास बात यह है कि उस दौरान दिवंगत जयललिता सरकार में थी और इस बात का भाजपा और AIADMK में फिर नाराजगी बढ़ती नजर आई। पूर्व मंत्री D जयकुमार ने जमकर नाराजगी जाहिर की और दिल्ली नेतृत्व पे इस पे सवाल किया। तो ये भी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है लगातार फूट मस्ती। एक और अपडेट, पूर्व बीजेपी एमएलसी की कॉलेज में छात्रों को मुस्लिम बनाने का प्रपंच, प्रिंसिपल सस्पेंड FIR। महाराष्ट्र के मालेगांव के एक कॉलेज प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। प्रिंसिपल पे आरोप है कॉलेज में कैरियर गाइडेंस सेमिनार की आड़ में छात्रों को इस्लाम के प्रति आकर्षित करने का प्रपंच चल रहा था। आरोप है कि सेमिनार की शुरुआत इस्लामिक प्रार्थना से हुई थी। महाराष्ट्र सजीव राय गायकवाड़ आर्ट्स साइंस और कॉमर्स कॉलेज का संचालन शिवसेना UBT के नेता और बीजेपी के पूर्व MLC डॉक्टर अपूर्व हीरे कर रहे हैं। प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब दक्षिणपंथी सदस्यों ने इस आयोजन का विरोध किया। आरोप लगाया कि छात्रों का इस्लाम की ओर आकर्षित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास और खनन विभाग के मंत्री दादा भुसे ने भी इस आयोजन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। तो ये नया दावा महाराष्ट्र में हो रहा है। एक और अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां HD हसन ने बड़ा हमला बोला। उत्तराखंड में जिस तरीके से माहौल बना दिया गया मुसलमानों को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर जनता बाहर निकल गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड में मज़ारों के साथ साथ जिस तरीके से माहौल बनाए गए हैं, मुसलमान असुरक्षित खुद को महसूस कर रहा है और ख़ास करके लगातार हमला बोला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। इस पूरे मामले में भड़के HD हसन ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बना दी गई है, ये अगर मुसलमान सड़कों पर उतर गया, मुसलमान भीड़ सड़कों पर उतर गई तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा किसी भी धार्मिक स्थल को हाथ न लगाया जाए।
किसी भी मुसलमानों को भगाया ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही खड़ी हो जाए। जिस तरीके श्रीलंका में पब्लिक बाहर निकल आई थी, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी वक्त आ गया है, आ रहा है, जब लोग बाहर निकल आएंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर इन लोगों का सबक सिखाएंगे। एसटी हसन ने उत्तराखंड को लेकर ये बातें कही और कहा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा, वहाँ से भगाया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ब्रिजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से मांगी मदद, जुटा रही है सीसीटीवी और फुटेज। WFI यानी ब्रिजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। खबर एक पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत में 15 जून तक का समय तय हुआ था। खास बात यह है कि इन जांच में अब तक 3 और देश कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया की एंट्री होती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस इन दोनों की मदद में सबूत जुटा रही है और कई पहलवानों ने सिंह पे यौन पीड़न के आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने तीनों देशों में कुश्ती संघों को नोटिस भेजा और यहाँ सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें देने के लिए कहा गया। दरअसल महिला पहलवानों ने 2016 से 2018 और 2022 में यहाँ पर यौन उत्पीड़न किए जाने के आरोप लगाए और पहलवानों ने जंतर मंतर पर जारी और अपना धरना को जो है वो खत्म करने का ऐलान किया, कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। एक और अपडेट, रेलवे जमीन पर अवैध मजार हटाने पहुंची पुलिस PSC, सामने आई महिलाएं। दरअसल बरेली में, अब आप समझिए, अवैध मजारों की कार्रवाई के बीच बरेली से बड़ी खबर निकल के आई, जहां अवैध मजार बताकर इसे तोड़ा जा रहा। बरेली की इज्जत नगर रेलवे की जमीन पर एक और मजार स्थित है। रेलवे का कहना है कि यह मजार अवैध है। इस मजार को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, मगर पुलिस टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अवैध पुलिस प्रशासन की टीम इस अवैध मजार को हटाने के, लेकिन इसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मामले की जानकारी के मुताबिक मजार हटाने के लिए जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, वैसे ही खबर आग की तरफ पहुंच गई और फिलहाल मजार को नहीं हटाया जा सका, क्योंकि मजार जो है वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे थी, लेकिन सरकार और प्रशासन का कहना है कि जानबूझकर जो उसे मजार को वो हटाने की कोशिश की जा रही थी।